दूसरी बात, आपने कैसे तय कर लिया कि आपके 82 हैं? एक बड़ा सवाल आता है कि सर मेरे तो 81 बन रहे हैं, मैं बाहर हो गया क्या? अभी रुकिए आप, अभी रुकिए, चीजों का इंतजार कीजिए। अभी फाइनल आंसर की आएगी। मान लो फाइनल आंसर की में जैसे साइकोलॉजी में 2% जिनके आंसर चेंज हो सकते हैं, एक सृजनात्मकता वाला और दूसरा तंत्रिका तंत्र वाला और अंतःस्रावी ग्रंथि वाला। यद्यपि दोनों प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाते समय मैंने आपको बोला था कि अवनी किताब के अनुसार सृजनात्मकता में अपनी किताब में यही लाइन डाल रखी है कि विद्यालय उपलब्धि से इसका संबंध नहीं होता, लेकिन चूंकि एच टेट 2013-14 में साइंस, मैथमेटिक्स या सोशल साइंस इनमें से किसी पेपर में प्रश्न आया था और उसमें ऑप्शन था अहम का समावेश, ये गलत माना था। तो आप एच टेट की उस आंसर की को बेस बना सकते हैं। बाकी इस प्रश्न का कोई किताब विशेष में आपको उल्लेख मिलेगा नहीं, यद्यपि कुछ रिसर्च पेपर में इसका उल्लेख कर रखा है, बट कोई भी टेक्स्ट किताब में कहीं भी ये उल्लेख नहीं मिलेगा, जबकि विद्यालय उपलब्धि वाला मिल जाएगा। तो आप रिट लगा दीजिए जहां भी जैसा प्रूफ मिलता है। कई बार क्या होता है, बोर्ड जो होता है ऐसे प्रश्नों पे रिट लगा देने पर दोनों आंसर मान लेता है, तो हो सकता है आपका एक नंबर बढ़ जाए। और जहां तक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि वाला प्रश्न है, सुन लीजिएगा, ये प्रश्न बार बार बच्चे पूछ रहे हैं। यदि आप इस प्रश्न का आंसर, यदि मैंने ही बोला था कि दोनों में से कोई भी माना जा सकता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि उत्तर माना गया है, लेकिन ये प्रश्न मेरे अकॉर्डिंग दोनों आंसर इसमें माने जाएंगे। आप राजस्थान 11वीं बोर्ड की जो एनसीईआरटी किताब है, 99 का पेज है, उसमें जो विकास व्यवहार के आधार वाला टॉपिक है, उसमें से आप देखना, उसमें 99 पेज होना चाहिए, 101-4 ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने उसको लगा भी दिया होगा, तो वो आप मंगा सकते हैं। 11वीं क्लास की जो बायोलॉजी की किताब है उसमें भी इस चीज को डाल रखा है। तो ये जो प्रश्न है उसका आंसर दोनों मान लिया जाएगा।